15 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज करके आप अपने यूएस या यूके पेपल अकाउंट को सेव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हैदर और होप टैक्स की जानिब से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने यूएस या यूके के अकाउंट को सेफ रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म उसको यूज कर सकते हैं। नंबर 1, जब भी आप अपना यूएस का या यूके का अकाउंट बाय करते हैं या न्यू क्रिएट करते हैं तो कोशिश करें कुछ वीक तक उसका पासवर्ड बिल्कुल चेंज ना करें। नंबर 2, ऑलवेज यूज अ कंट्री एक्सटेंशन। लाइक अगर आपके पास यूके का पेपल है तो आपने paypal.com/UK यूज करना है, और अगर आपके पास यूएसए का पेपल है तो आपने paypal.com/US लिख के अपने ब्राउजर के अंदर ओपन करना है और उस वक्त उसको लॉग इन करना है। नंबर 3, मैं ये आपको सजेस्ट करता हूं कि कभी भी अपने पेपल अकाउंट के अंदर कोई भी बड़ी अमाउंट ना रखें। नंबर 4, अपने अकाउंट को कभी भी इनलीगल एक्टिविटी के लिए यूज ना करें। कभी भी कोई भी ऐसा फंड जो इनलीगल वे से आ रहा हो, लाइक किसी का बिलिंग का फंड आ रहा है, कोई कार्ड चार्ज कर रहा है या कोई आपको फंड सस्ता मिल रहा है, तो वो फंड अपने अकाउंट के अंदर कभी भी ना मंगवाएं। नंबर 5, आप जब भी किसी से फंड्स बाय करें तो कोशिश करें वो बंदा ट्रस्टेड हो, डिस्प्यूट के चांसेस बहुत कम हो और उस बंदे का अकाउंट जो है वो फ्रेश ना हो, ओल्ड अकाउंट हो उसका जो आपको पेमेंट सेंड करे। नंबर 6, जब भी कभी आपके अकाउंट के अंदर किसी कस्टमर से या किसी वेंडर से पेमेंट आए तो पेमेंट आने के फौरन बाद आप अपने पेपल को लॉग इन ना किया करें। समटाइम हमारे कस्टमर ये करते हैं कि जैसे ही पेमेंट रिसीव होने का नोटिफिकेशन आता है फौरन से वो पेपल को लॉग इन करते हैं और लॉग इन करके चेक करते हैं कि क्या बैलेंस अवेलेबल हुआ या नहीं। तो नोटिफिकेशन आपको मेल पर भी आ जाता है, उससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं। कभी भी अपने पेपल को फौरन से लॉग इन ना करें पेमेंट आने के फौरन बाद। नंबर 7, जब भी आपको पेमेंट रिसीव हो तो फौरन से वो पेमेंट विड्रॉ ना करें। ऑलवेज एस्टिमेटेड 24 आवर्स बाद अगर आपको फॉर एग्जांपल आज पेमेंट आई है तो उसको कल अपने बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ करें, फौरन से पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ ना करें। नंबर 8, आपके पास एक डेडिकेटेड ब्राउजर होना चाहिए जो कि सिर्फ आप पेपल के लिए यूज करते हो। नंबर 9, जिस ब्राउजर के अंदर आपका पेपल अकाउंट लॉगिन हो उस ब्राउजर में आपने कोई भी और वेबसाइट या एप्लीकेशन ओपन नहीं करनी, किसी भी वेबसाइट पर विजिट नहीं करना, जस्ट उस ब्राउजर को आपने पेपल लॉगिन करने के लिए ही यूज करना। नंबर 10, आप अपने लैपटॉप के अंदर एट अ टाइम कभी भी मल्टीपल अकाउंट यूज ना करें। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है मल्टीपल अकाउंट यूज करने की तो सिंपल अपनी विंडो के अंदर एक न्यू यूजर बनाएं, उसका एक न्यू अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसके लिए अलग से एक जो है वो ब्राउजर और सारी चीज बन जाएगी, तो उसके ऊपर आप दूसरा अकाउंट लॉगिन कर लें। लेकिन कभी भी सेम विंडो के ऊपर दूसरे ब्राउजर में या उसी ब्राउजर में कोई भी दूसरा अकाउंट यूज ना करें, हमेशा एक ही अकाउंट वहां पे यूज करें। नंबर 11, फोकस ऑन योर एक्टिविटी एट वन लोकेशन। हमेशा आप जब भी अपना पेपल अकाउंट लॉगिन करें तो वो किसी एक लोकेशन से हो, किसी एक जगह से हो, बार बार आपकी आईपी चेंज ना हो रही हो, बार बार आपका ब्राउजर चेंज ना हो रहा हो, बार बार आपका सिस्टम चेंज ना हो रहा हो। नंबर 12, टेक स्मॉल अमाउंट्स इन द स्टार्ट। जब भी आपका कोई नया पेपल अकाउंट बने या आप परचेज करें तो उसके अंदर स्टार्ट में कोशिश करें अप टू 2 मंथ तक स्मॉल अमाउंट्स की पेमेंट्स लें, 10, 20, 30, 50 या मैक्सिमम $90 तक जाएं। इससे ज्यादा बड़ी अमाउंट अपने पेपल अकाउंट के अंदर रिसीव। नंबर 13, अगर आपके पास कोई फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है जहां से आपका विड्रॉ आता है तो कोशिश करें हमेशा जब भी आपके पास कोई नया पेपल अकाउंट हो तो सबसे पहले उसके अंदर पेमेंट किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म या किसी और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जैसे कि फाइवर, अपवर्क या किसी और वे से, किसी और कंपनी से जैसा कि अमेजोन, इट्स से, ईबे वगैरह से हमेशा पेमेंट लें। नंबर 14, कभी भी किसी नॉन वेरीफाइड अकाउंट से पेमेंट रिसीव ना करें और ना ही नॉन वेरीफाइड अकाउंट को पेमेंट सेंड करें, और कोशिश करें कि जब भी पेमेंट रिसीव करें तो वो आपको ओल्ड अकाउंट से आ रही हो, किसी भी न्यू अकाउंट से ना आ रही हो। लाइक आज ही कोई अकाउंट क्रिएट हुआ हो और उसी से आप $100, $200, $300 की पेमेंट ले रहे हो तो वो भी सस्पिशियस एक्टिविटी में काउंट होता है। नंबर 15 एंड आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट, हमेशा VPS, RDP या VPN यूज करें। हमारी तरफ से रिकमेंडेड VPS है, वल्टर एक कंपनी है, मैं स्क्रीन पे आपको लिंक दिखा रहा हूँ। इनका VPS आप ले सकते हैं, ये थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन बहुत अच्छा है। अगर ये नहीं यूज कर सकते तो RDP की कोशिश करें।
अगर RDP यूज नहीं कर सकते तो फिर कोई पेड VPN ले लें जिसके ऊपर कोई एक सर्वर आपको मिले और वो सर्वर IP चेंज ना होती हो। यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ। जब भी आपका पेपल अकाउंट आपके सिस्टम पर सस्पेंड होता है तो आपका वो पूरा सिस्टम फ्लैग्ड हो जाता है, आपका वो पूरा सिस्टम ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। पेपल का एक यूनिक कोड होता है जो आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं रह जाता है, और उसके बाद जब भी आप कोई नया पेपल अकाउंट लॉगिन करते हैं तो वो विद इन फ्यू डेज़ या फ्यू वीक आपका अकाउंट अगेन सस्पेंड हो जाता है। इससे बचने का तरीका ये है कि जब भी आपका अकाउंट कोई पहले सस्पेंड हुआ हो तो न्यू अकाउंट लॉगिन करने से पहले अपने सिस्टम की विंडो न्यू कर लें, उसकी लोकेशन टर्न ऑफ कर दें और उसकी डिफ़ॉल्ट कंट्री जो है वो यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करें और उसका टाइम जोन भी यूनाइटेड स्टेट रखें। आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट hopetax.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।